हाथरस कांड के बाद नारायण साकार उर्फ हरी भोले बाबा सुर्खियों में हैं। भगदड़ से हुई मौतों के लिए बाबा को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। इस तरह के मामलों में अक्सर बाबाओं तक जांच की आंच नहीं पहुंच पाती। इसकी एक सबसे बड़ी वजह उनकी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग और बेशुमार दौलत है। कई बाबाओं के पास इतना पैसा है कि उद्योगपतियों को भी पीछे छोड़ दें। नारायण साकार के पास ही 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की बात सामने आई है। बीते कुछ सालों में आस्था कारोबार का रूप अख्तियार करती रही है और अधिकांश बाबा अब कारोबारी बन गए हैं। आध्यात्म की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है। बाबा रामदेव भी योग के चलते फेमस हुए और आज उनकी पहचान एक सफल कारोबारी के तौर पर भी होती है। बाबा रामदेव के पास 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इसी तरह श्री श्री रविशंकर भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। इसके अलावा वह सोर्स नेचुरल फंड्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स नामक एक कंपनी के मालिक हैं और उनकी ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। इसी तरह आध्यात्म की दुनिया में अमृतानंदमयी या अम्मा भी एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं। अम्मा अमृतानंदमयी ट्रस्ट का नेतृत्व करती हैं और इस ट्रस्ट के पास करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसी तरह मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है। हाल ही में राम रहीम को चर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने राम रहीम को इस मामले में बरी कर दिया था। राम रहीम करीब 2000 करोड़ रुपए की दौलत के मालिक हैं। हरियाणा में ही डेरा की 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इसके अलावा राम रहीम ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब के साथ साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी संपत्ति बनाई है। दौलत के मामले में स्वामी नित्यानंद को सबसे आगे कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। नित्यानंद 2019 में भारत छोड़कर भाग गया था। उस पर रेप और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत से भागने के बाद नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में जमीन ली और कैलासा नामक स्थान को एक अलग देश घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में कैलासा की प्रतिनिधि ने दावा किया था कि नित्यानंद के कैलासा में 20 लाख की आबादी है। नित्यानंद ने 2003 में बेंगलुरु में अपना पहला आश्रम खोला था और उसके पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बताई जाती है। जेल में बंद आसाराम बापू के पास भी करोड़ों की दौलत है। आसाराम बापू के 400 से ज्यादा आश्रम हैं, 1500 से ज्यादा सेवा समितियां हैं, 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र और 40 से ज्यादा गुरुकुल है। इसी तरह हरियाणा के हिसार के सतलोक आश्रम के संचालक बाबा रामपाल के पास भी बेशुमार दौलत है। रामपाल 2014 में तब सुर्खियों में आया था जब उस पर कई गंभीर आरोप लगे थे। शुरुआती जांच में बाबा की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पाई गई थी। ये महज चंद नाम हैं जिन्होंने आध्यात्म की दुनिया से जुड़कर करोड़ों की दौलत कमाई है। यह फेहरिस्त काफी ज्यादा लंबी है।